डियर फ्रेंड्स, पिछली कुछ क्लासेस से हमारा एप्पल कल्टीवेशन चल रहा है। तो एप्पल कल्टीवेशन में हमने एप्पल के डिफरेंट वैरायटी, रूट स्टॉक, हाइब्रिड्स, एप्पल में लगने वाले इंसेक्ट पेस्ट डिजीज़ को स्टडी कर लिया था। इसके अलावा पिछली क्लास में हमने ऑल इम्पोर्टेंट फैक्ट अबाउट एप्पल कल्टीवेशन शुरू किया था, जिसका हमने एक पार्ट कंप्लीट कर लिया। आज फ्रेंड्स उसका दूसरा जो रिमेनिंग पार्ट है उसे पूरा करेंगे और यहाँ पर हमारा एप्पल कल्टीवेशन जो है पूरा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज की क्लास। एप्पल कल्टीवेशन में है इंटर कल्चर और इंटरक्रॉपिंग। तो फ्रेंड्स एप्पल में शैलो कल्टीवेशन अपनाया जाता है, यानी हल्की फुल्की जो निराई गुड़ाई जो भी है की जाती है, ताकि वीड्स को कीप डाउन रखा जा सके, लोअर लेवल पर रखा जा सके। इसी तरह एप्पल कल्टीवेशन में सोड कल्चर को अपनाया जाता है। तो सोड कल्चर जो है मोस्टली टेम्परेट क्लाइमेट में प्रेफर्ड किया जाता है। प्लेन एरिया में यह रिकमेंड नहीं किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर वाटर स्कैरसिटी होती है। तो यह जो सोड कल्चर है सिर्फ और सिर्फ टेम्परेट क्लाइमेट में अपनाते हैं। तो जहाँ पर अबंडेंस में वाटर अवेलेबिलिटी है वहाँ पर ही है सोड कल्चर अपनाया जाता है। इसी तरह एप्पल ऑर्चर्ड में इकोनॉमिक यील्ड शुरू होने से पहले हम बीन्स, मेलन्स, फॉरेस्ट क्रॉप्स और स्ट्रॉबेरीज को भी एज ए इंटरक्रॉप ग्रोन कर सकते हैं। और एप्पल ऑर्चर्ड में मल्चिंग अगर हम देखें तो ब्लैक प्लास्टिक जो है यह बेस्ट मल्चिंग मटेरियल माना जाता है। अब देखते हैं इरिगेशन। तो फ्रेंड्स एप्पल कल्टीवेशन में मोस्ट क्रिटिकल पीरियड जो है वाटर रिक्वायरमेंट का वह होता है अप्रैल से अगस्त का टाइम। और अगर इसमें सिस्टम ऑफ इरिगेशन देखें तो इसमें ड्रिप इरिगेशन, जिसे कि हम ट्रिकल इरिगेशन या ड्रिबल इरिगेशन कहते हैं, वह कन्वेंशनली अडेप्टेड मेथड है और यह टेरेस्ड जो एप्पल ऑर्चर्ड है वहाँ पर अपनाया जाता है। तो यह जो ड्रिप इरिगेशन है इसके द्वारा फर्टिलाइज़र को भी इजीली दिया जा सकता है। अब देखते हैं ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग इन एप्पल। तो फ्रेंड्स यह जो प्रूनिंग है यानी कृंतन की क्रिया है, उसको करने का ऑब्जेक्टिव क्या है? इसको करने का ऑब्जेक्टिव है कि जो वेजिटेटिव ग्रोथ है और स्पर डेवलपमेंट है प्लांट में, उसके बीच में एक बैलेंस बनाया जा सके और जो पेड़ है उसकी शेप को इम्प्रूव किया जा सके, फ्लावरिंग और फ्रूटिंग को भी इम्प्रूव किया जा सके, ताकि क्वालिटी फ्रूट का प्रोडक्शन किया जा सके। तो यह सब जो है प्रूनिंग के ऑब्जेक्टिव है। अब देखते हैं प्रूनिंग का टाइम। तो प्रूनिंग का टाइम जो है या तो समर का सीजन है या वह अवस्था जब पेड़ जो है डोरमेंट कंडीशन में चला जाता है, तो उस समय हमें प्रूनिंग की क्रिया करनी चाहिए। तो प्रूनिंग की क्रिया में बहुत से ऑपरेशन किए जाते हैं, जैसे कि पिंचिंग। पिंचिंग में जो यंग एप्पल ट्रीज होते हैं, विग्रेसली ग्रोइंग जो ट्री होते हैं, उनमें न्यूली ग्रोन जो शूट्स होती हैं उनकी पिंचिंग की जाती है, ताकि उसमें डिजायर्ड लिम्स का प्रोडक्शन किया जा सके। पिंचिंग का मतलब क्या होता है कि जो शूट्स होती हैं उनके अग्र भाग को थोड़ा थोड़ा पिंच कर दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है। तो फ्रेंड्स इनमें हैवीली प्रूनिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हैवी प्रूनिंग कर देने से क्या होता है कि जो प्रोडक्शन एरिया है वह रेड्यूस्ड हो जाता है और इससे जो फ्रूट स्पर्स है उसका भी ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर हम एप्पल को देख पा रहे हैं, ग्रीन एप्पल वैरायटी। इसी तरह एक हेडिंग बैक की प्रोसेस अपनाई जाती है। पिंचिंग की प्रोसेस हम क्या करते हैं, विग्रेसली ग्रोइंग ट्री के अंदर करते हैं, लेकिन ये जो हेडिंग बैक है वह ओल्ड ट्रीज के अंदर किया जाता है, ताकि नई ग्रोथ को और जो फ्रूट्स पर है उनकी विगर को एनकरेज किया जा सके। तो जो इंटेंसिटी ऑफ प्रूनिंग जो है वह कितनी रखनी है ट्रेनिंग सिस्टम में, यह उस पेड़ की एज, विगर, बियरिंग एबिलिटी पर डिपेंड करता है। और प्रूनिंग करने के बाद जो पेड़ होता है उस पर बोर्डेक्स जो पेस्ट है वह लगा देना चाहिए, ताकि जो रोट कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, यानी पेड़ में सड़न पैदा करने वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनकी एंट्री को रोका जा सके। तो फ्रेंड्स सीवियर विंटर के टाइम अगर हम प्रूनिंग ऑपरेशन करते हैं तो इससे विंटर इंजरी होने की संभावना रहती है। अब देखते हैं ट्रेनिंग सिस्टम। तो फ्रेंड्स
एप्पल और इवन पीयर, पीच, इनमें भी मॉडिफाइड लीडर सिस्टम को अपनाया जाता है, यानी स्पेस्ड ओपन सेंटर सिस्टम को अपनाया जाता है। अब देखते हैं फ्रूट सेट। तो फ्रेंड्स, जो डिप्लॉयड एप्पल कल्टीवर होते हैं वह सेल्फ फ्रूटफुल होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उनके अंदर प्लेंटी ऑफ गुड पोलन ग्रेन्स पाया जाता है, यानी अबुंडेंस मतलब पोलन ग्रेन्स पाए जाते हैं। लेकिन जो ट्रिप्लॉयड कल्टीवर्स होते हैं उनके अंदर फीमेल स्टेरिलिटी पाई जाती है और सेल्फ अनफ्रूटफुलनेस पाई जाती है। इसलिए ट्रिप्लॉयड कल्टीवर के अंदर पोलिनाइजर ट्री का लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखते हैं फ्रूट थिनिंग की प्रोसेस। तो फ्रेंड्स, फ्रूट थिनिंग यानी फलों का विरलीकरण। फलों का विरलीकरण करने का ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव होता है कि जो फ्रूट्स है उनका बेटर डेवलपमेंट किया जा सके, प्लांट की विगर का इंक्रीज किया जा सके, ताकि हमें हर साल यूनिफॉर्म प्रोडक्शन मिल सके। तो फ्रेंड्स, हैवी फ्रूट सेट हो जाता है अगर एप्पल ट्री में, तो वहाँ पर हमको थिनिंग की ज़रूरत पड़ती है, यानी फलों के विरलीकरण की आवश्यकता पड़ती है। इसी तरह जो स्टोरेज में एप्पल में बिटर पिट को रोकने के लिए, अच्छा फल का साइज लेने के लिए, अच्छा कलर लेने के लिए, अच्छा टेस्ट लेने के लिए पर क्लस्टर 1 से 2 फ्रूट को ही अलाउ किया जाता है और अदर फ्रूट्स को थिनिंग आउट कर दिया जाता है। अब फ्रेंड्स, एप्पल कल्टीवेशन में एक प्रॉब्लम आती है फ्रूट ड्रॉप। तो फ्रूट ड्रॉप जो है वह ब्लूमिंग पीरियड में अब नॉर्मल वेदर कंडीशन जैसे कि हाई और मिनिमम टेम्परेचर, लेक ऑफ सनशाइन, इन सब के कारण जो है फल गिरने लग जाते हैं। तो ये जो फ्रूट ड्रॉप है ये 3 टाइप का होता है: अर्ली फ्रूट ड्रॉप, जून ड्रॉप और प्री हार्वेस्ट ड्रॉप। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं कि ये क्या है ड्रॉप। तो अर्ली फ्रूट ड्रॉप जो है वह लैक ऑफ पॉलिनेशन के कारण होता है, यानी पूर्ण रूप से परागण नहीं होने के कारण फ्रूट ड्रॉप होता है। और अर्ली फ्रूट ड्रॉप जो है वह हैवी प्रूनिंग के साथ भी रिलेटेड है। हैवी प्रूनिंग हो जाने के कारण जो टर्मिनल शूट्स होती हैं उनका इलोंगेशन ज़्यादा होता है, जिसके कारण अर्ली फ्रूट ड्रॉप की समस्या आती है। इसी तरह दूसरा आता है जून ड्रॉप। जून ड्रॉप जो है मॉइस्चर स्ट्रेस के कारण आता है, यानी पानी की अवेलेबिलिटी प्रॉपर नहीं होती है, तो इससे जून ड्रॉप होता है। और तीसरा आता है प्री हार्वेस्ट ड्रॉप, यानी तुड़ाई से पहले का ड्रॉप। तो यह है एब्सिसिक लेयर के डेवलपमेंट हो जाने के कारण और इथाइलिन की फॉर्मेशन हो जाने के कारण यह है प्री हार्वेस्ट ड्रॉप आता है। अगर हम फ्रूट ड्रॉप की इंटेंसिटी देखें तो यह जो अर्ली कल्टीवर्स है, अर्ली वैरायटी है, उनमें 40 to 60% फ्रूट ड्रॉप पाया जाता है। लेकिन मिड और लेट कल्टीवर्स में यह 15 to 20% तक यह फ्रूट ड्रॉप पाया जाता है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि हाउ वी कैन कंट्रोल दिस फ्रूट ड्रॉप। तो यहाँ पर इसके कंट्रोल मेजर्स हैं। तो फ्रेंड्स, एप्पल में प्रॉपर डेवलपमेंट और फ्रूट और प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ कलर, रिटेंशन ऑफ फ्रूट ऑन ट्री फॉर लॉन्ग पीरियड, वी हैव टू अप्लाई NAA एट द रेट ऑफ 10 ppm, यानी लंबे समय तक पेड़ पर फलों के बने रहने के लिए, प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट के लिए, प्रॉपर कलर डेवलपमेंट के लिए एंड जो नेफ्थलीन एसिटिक एसिड है उसका 10 ppm के हिसाब से स्प्रे किया जाता है। इसी तरह 2,4-DP यानी डाइक्लोरोप्रोप, 2,4,5-TP यानी फेनोप्रोप, दोनों का ही 20-20 ppm की स्प्रे अगर हार्वेस्टिंग से 25 डेज पहले कर दी जाती है तो जो प्री हार्वेस्ट ड्रॉप है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। इसी तरह फ्रेंड्स, फ्रूट सेट होने के 40 डेज बाद अगर हम LR एप्लीकेशन करते हैं 2000 ppm के रेट पर तो भी यह फ्रूट यील्ड को बढ़ावा करता है, फ्रूट यील्ड को बढ़ाता है। अब देखते हैं टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग। तो फ्रेंड्स, अलग अलग वैरायटी में हार्वेस्टिंग का टाइम अलग अलग है। जैसे कि अर्ली वैरायटीज़ में तुड़ाई कब करते हैं? अप्रैल से मई। मीडियम वैरायटी में है जून से जुलाई। लेट वैरायटीज़ में यह है अगस्त से सितंबर है। तो फ्रेंड्स, अब हमें
क्वेश्चन अराइज होता है कि जब हम हार्वेस्टिंग करते हैं तो ऐसे कौन से साइंस है जिनसे हमें पता चलता है कि ये अब हार्वेस्टिंग टाइम है। तो हार्वेस्टिंग जो है फ्रूट की हमेशा मैच्योर स्टेज पर की जाती है। अगर हम मैच्योरिटी साइन देखें तो फ्रूट का कलर जो है वह ग्रीन से येलोइश ग्रीन हो जाता है, और जो ग्रीन वैरायटी होती है एप्पल की, उनकी जजिंग जो है फ्रूट के टेस्ट से करते हैं। अब आते हैं पिकिंग यानी फलों की तुड़ाई। तो फ्रेंड्स, जो डिस्टेंट मार्केट होते हैं उनके लिए जो पिकिंग है वह इन एडवांस टू फुल मैच्योरिटी की जाती है। और इसी तरह होम मार्केट के लिए, घरेलू जो बाज़ार है उनके लिए, जो प्रॉपरली राइप फ्रूट होते हैं उनको फ्रूट स्टॉक रखते हुए ही तुड़ाई की जाती है। और फ्रेंड्स, एप्पल में स्टोरेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, स्टोरेज में एप्पल फ्रूट की लाइफ को बढ़ाने के लिए इसमें हार्वेस्टिंग से 30 डेज पहले 0.5% कैल्शियम क्लोराइड की एप्लीकेशन की जाती है ताकि इनकी स्टोरेबिलिटी बढ़ सके। इसी तरह नेक्स्ट आता है ग्रेडिंग। ग्रेडिंग यानी श्रेणीकरण। तो फ्रेंड्स, ग्रेडिंग में हम क्या करते हैं, फ्रूट को उनकी साइज, शेप, कलर और परमिसिबल स्किन ब्लेमिशेस के अकॉर्डिंग इनको श्रेणीकरण किया जाता है। तो मार्केट डिमांड के अकॉर्डिंग फ्रूट्स को सुपर, फैंसी, सेलेक्टेड और कमर्शियल ग्रेड में वो ग्रेडिंग की जाती है। और लोकल मार्केट में अगर देखें तो फ्रूट्स को एक्स्ट्रा लार्ज, मीडियम, स्मॉल और एक्स्ट्रा स्मॉल में ग्रेडिंग किया जाता है। आप देखते हैं स्टोरेज। तो स्टोरेज क्यों करते हैं? स्टोरेज करने का मुख्य उद्देश्य होता है हायर प्राइस लेना मार्केट में, और ऑफ सीजन में भी फ्रूट की अवेलेबिलिटी बनाए रखना स्टोरेज का मेजर ऑब्जेक्टिव होता है। तो स्टोरेज में जो फ्रूट्स हैं उनमें इथाइलिन इंड्यूस्ड जो राइपनिंग है उसको कुछ टाइम तक डिले किया जा सकता है। इसी तरह स्टोरेज में कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर चेंबर में फ्रूट्स को रखा जाता है जहां पर हाई कंसंट्रेशन ऑफ CO2 और हायर एयर फिल्ट्रेशन का यूज़ किया जाता है। तो स्टोरेज करने के लिए क्या करते हैं, क्रेट्स में या रैक्स में या वुडन बॉक्सेस जिनका की साइज़ 30x30x45 सेंटीमीटर होता है, उनमें वेंटिलेटेड मैसनरी स्टोर में 90% रिलेटिव ह्यूमिडिटी रखते हुए इनको स्टोर किया जाता है। इसी तरह फ्रेंड्स, जो रेड डिलीशियस एप्पल है उसकी स्टोरेज लाइफ को 1 वीक तक प्रोलॉन्ग करने के लिए, बढ़ाने के लिए उन्हें CCC का 1000 ppm के साथ इनको ट्रीट किया जाता है। इसी तरह फ्रेंड्स, जो एप्पल है उनमें लेड कार्बोनेट जो रेजिड्यूज हैं उनको रिमूव करने के लिए वाटर या डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ 1% HCl के साथ इनकी वॉशिंग की जाती है। और इसी तरह अगर फ्रूट्स को कैल्शियम क्लोराइड के साथ डिप किया जाता है, पोस्ट हार्वेस्ट डिप किया जाता है, तो इससे हायर क्वालिटी मेंटेन रहती है और लेस स्टोरेज डिसऑर्डर आते हैं फ्रूट में। इसी तरह क्वालिटी ऑफ रेड डिलीशियस जो एप्पल हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए 8% वैक्सोल प्लस LR 400 ppm का 40 to 60 सेकेंड तक डिप किया जाता है, तो रेड डिलीशियस कल्टीवर की क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर देखेंगे मेजर पेस्ट डिजीज़। तो फ्रेंड्स, यहाँ शुरू करने से पहले मैं आपको ऑलरेडी ये सब करा चुकी हूँ। यहाँ पर एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं इन डिजीज़ और पेस्ट का। तो मेजर पेस्ट में देखें तो सबसे पहले आता है वूली एफिड, जिसका साइंटिफिक नेम है एरियोसोमा लेनिगेरम। तो फ्रेंड्स, वूली एफिड जो है इसके द्वारा 1897 में इंडिया में बेंगलोर और नीलगिरी में जो ऑर्चर्ड थे उनको वूली एफिड के द्वारा पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। इसके कंट्रोल को अगर हम देखें तो जो सीरीज का रूट स्टॉक है, नॉर्दर्न स्पाई है, यह वूली एफिड के लिए रेजिस्टेंट है, तो इनका यूज़ करके हम इस इंसेक्ट को एलिमिनेट कर सकते हैं। इसी तरह एफिलेनस जो माली है
वह वूली एफिड के लिए प्रीडेटर माना गया है। नेक्स्ट आता है सांजो स्केल इंसेक्ट। तो यह अगर इसका साइंटिफिक नेम देखें तो एस्पिडियोसस पेर्निसियोसस इसका साइंटिफिक नेम है। और सांजो स्केल जो है इंडिया में इसकी एंट्री कश्मीर में फ्रांस से 1906 में हुई थी। और नेक्स्ट है हेरी कैटरपिलर। हेरी कैटरपिलर का साइंटिफिक नेम है लाइमेनेरिया ऑब्जिस्काटा। इसी तरह ब्लॉसम थ्रिप्स जो है वह टेक्निको थ्रिप्स, थ्रिप्स कार्थेमी और थ्रिप्स फ्लेवस है। तो फ्रेंड्स यह जो ब्लॉसम थ्रिप्स है उसको कंट्रोल करने के लिए लेडी बर्ड बीटल जो है एज ए प्रीडेटर काम में ली जाती हैं। तो लेडी बर्ड बीटल का साइंटिफिक नेम क्या है? कॉक्सिनेला सेप्टेम्पकाटा। नेक्स्ट इंसेक्ट इसमें है रूट एंड स्टेम बोरर, लीफ ईटिंग कैटरपिलर एंड कोडिंग मोथ। तो इनके बारे में कंप्लीट डिस्क्रिप्शन देखने के लिए आपको पीछे की क्लास देखनी होगी। यहाँ पर एक जनरल डिस्क्रिप्शन ही दिया जा रहा है। नेक्स्ट आती है मेजर डिजीज़। तो इसमें एप्पल में लगने वाली डिजीज़ है। इसमें ज़्यादातर डिजीज़ फंगल डिजीज़ है, लेकिन सिर्फ 2 डिजीज़ जो है जो कि बैक्टीरिया से लगती है तो उनको हमें पहले देख लेते हैं। सबसे पहले ये है क्राउन गाल। क्राउन गाल जो है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस बैक्टीरिया के द्वारा होती है। इसी तरह फायर ब्लाइट जो है वह भी बैक्टीरिया के द्वारा होने वाली डिजीज़ है। फायर ब्लाइट अगर इसका बैक्टीरिया का साइंटिफिक नेम है इरविनिया अमाइलोवोरा। तो इसके अलावा सभी डिजीज़ जो है फंगल डिजीज़ है, जिसमें एप्पल स्कैब जो है वेंचुरिया इनइक्वालिस फंजाई के द्वारा होती है। इसी तरह पाउडरी मिल्ड्यू जो है पोडोस्फेरा लिप्टोट्राइका जो फंजाई है उसके द्वारा होती है। नेक्स्ट आती है एप्पल ब्राउन रोट। एप्पल ब्राउन रोट जो है स्क्लेरोसिनिया फ्रुक्टिजेना, कॉलर रोट जो है फाइटोप्थेरा कैक्टोरम, स्क्लेरोशियस ब्लाइट जो है स्क्लेरोशियम रोल्सी और वाइट रूट जो है डेम्टोफोरा नेक्ट्राइक्सा फंजाई के द्वारा होती है। तो यह सभी जो चारों डिजीज़ है वह फंगल डिजीज़ हैं। इसके अलावा अब आते हैं नेक्स्ट फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर। तो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर भी इसमें बहुत सारे हैं जिसको कि हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। तो वहाँ पर कंप्लीट डिस्क्रिप्शन देखने के लिए आप वहाँ पर जा सकते हैं। तो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है बीटर पिट, वाटर कोर, रस्टिंग एंड इंटरनल कॉर्क, ब्राउनिंग, जोनाथन स्पॉट और जून ड्रॉप। तो फ्रेंड्स जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं उनमें इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि बीटर पिट क्यों होता है, वाटर कोर क्यों होता है, या ब्राउनिंग क्या है, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है या डिजीज़ है। तो फ्रेंड्स इन सब को हमने पिछली सभी क्लासेस में कर लिया है। फ्रेंड्स होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।